जैसे कि आप इस वीडियो का टाइटल देख रहे हैं, माह मुहर्रम में शादी करने का सवाब। तो आइए जानते हैं कि इस महीने शादी करने का क्यों सवाब है। अमूमन हमने लोगों से सुन रखा है कि मुहर्रम में शादी करना सही नहीं है। आइए हदीस के हवाले से जानते हैं कि मुहर्रम में शादी करना सवाब क्यों है और जिस तरह की शादियां हम करते हैं वो गुनाह क्यों है। हदीस में आया है कि अगर तुम गुनाहों से बचना चाहते हो तो निकाह करो, जो कि मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। एक और हदीस में आया है, जिसने निकाह किया उसने अपने आधे दीन को बचा लिया और उसे चाहिए कि आधे दीन के लिए अल्लाह से डरता रहे, क्योंकि ये नज़रों को नीचे रखने वाला और शर्मगाहों को महफूज करने वाला अमल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना यानी मुहर्रम शाहरुल्लाह है। शाहरुल्लाह का मतलब अल्लाह का महीना। तो अल्लाह का महीना गमगीन कैसे हो सकता है या मातमज़दा कैसे हो सकता है? बल्कि ये अल्लाह का महीना इसलिए कहलाया जाता है कि इसमें एक बड़ी खुशखबरी मिली थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से आज़ादी मिली थी और फिर बाद में हज़रत इमाम हुसैन ने अपना सर तो कटवा लिया लेकिन सर झुकाया नहीं यजीद के आगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत तक इस महीने को खुशी का महीना करार दिया है। लोग ये कहते हैं कि इस महीने शादी इस वजह से नहीं करनी चाहिए क्योंकि बड़ी बड़ी शहादतें हुई हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, फिर तो इस बात को अगर आप अपने सामने रखेंगी तो पूरे साल किसी भी महीने आपको शादी करने का कोई महीना, कोई टाइम, कोई दिन मिलेगा नहीं, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई बड़ा हादसा हुआ या कोई ना कोई बड़ी शहादत ज़रूर हुई है। तो इस तरह तो कभी भी कोई शादी नहीं कर सकता। जैसे कि रमज़ान में जंग बदर बड़ी शहादतें हुई, 12 रबी अव्वल में अल्लाह के नबी हमसे बिछड़ गए, फिर शाबान में जंग ओहद हुई, उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी शहादतें हुई हैं। तो अगर आप इस्लाम को करीब से जानेंगे तो 12 महीने में आपको कोई भी महीना ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसमें आप शादी कर सकें। सबसे अहम और ख़ास बात, इन सब सवालों का एक ही जवाब है। हज़रत फ़ातिमा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उनकी शादी हज़रत अली से 3 हिजरी के शुरू में हुई, यानी उस वक़्त हिजरत का महीना था और हिजरत के शुरू का महीना जो है वो रमज़ान मुहर्रम का पहला दिन था, पहला तारीख़ थी उसकी। और अल्लाह के नबी मक्के से मदीने हिजरत करके आए। तो सिर्फ़ इनकी नहीं बल्कि बहुत से सहाबी थे जिनकी शादी, जिनके निकाह जो है वो मुहर्रम में हुए। अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि हम अपनी शादियों का जायज़ा ले लेते हैं। तो मुहर्रम में क्या, किसी भी महीने हम जिस तरह की शादियाँ करते हैं गुनाहों भरी, हम किसी महीने नहीं कर सकते। हमारी शादियों का क्या तौर तरीका है, क्या रसूमात है? नाच गाना, फिर रसूमात जो हैं वो आम दिनों में भी हम इस तरह की शादी करना हमारे लिए हराम होगी। दुल्हन को बारबी डॉल की तरह सजा के स्टेज पे बिठा दिया जाता है। फिर नाच गाने, मर्द औरत एक महफिल में होते हैं, कोई पर्दे का इंतज़ाम नहीं होता, एक नामहरम शख्स सबकी वीडियो बना रहा होता है। जो लोग आ रहे होते हैं और जो दुल्हन दूल्हा है उन सब की नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी होती हैं और ख़ास तौर पर जो दुल्हन होती है उसकी नमाज़ तो इस वजह से क़ज़ा हो जाती है, कर दी जाती है बड़े आराम से, कि उसने इतना महंगा मेकअप किया होता है तो वो वज़ू कैसे करेगी। अज़ानें हो रही होती हैं, नाच गाने चल रहे होते हैं और ये सोच के बंद नहीं किया जाता कि भाई हमारे घर में तो शादी है, हमारे घर में इस्लाम का इस वक्त क्या काम, अल्लाह माफ़ करे। तो इस तरह की शादियाँ जब आप आम दिनों में करेंगे, किसी भी दिनों में करेंगे, किसी भी महीने में करेंगे, वो गलत है, वो गुनाह है। हमारा तो ये हाल है ना कि हम अपनी शादियों के जो मामलात हैं उनको हम स्किप नहीं करते, यानी उनको ख़त्म नहीं करते, लेकिन महीनों को स्किप करते चले जाते हैं। तो इस तरह की शादियाँ करना शरीयत में मना फरमाई गई हैं। लेकिन अगर आप सादगी से निकाह करना चाहें तो बिल्कुल, बल्कि ये महीना बहुत अच्छा महीना है, इसमें बहुत से सहाबियों की शादी हुई है। अगर आप सादगी से निकाह करना चाहते हैं तो शरीयत में इसकी कोई ममानियत नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस महीने की शहादतों को याद करके दिल तकलीफ़ में ज़रूर आता है, लेकिन याद रखिए हज़रत हुसैन ने सर कटवा लिया, सर झुकाया नहीं। ना वो मजबूर थे ना वो मज़लूम थे, वो मजबूत थे, बहादुर थे, जाबाज थे। बल्कि यहाँ पर एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगी, जो हज़रत कासिम थे उनका निकाह इसी मुहर्रम में होने को जा रहा था, लेकिन ये वाक़या रोनुमा हो गया। हज़रत हुसैन और इन सब ने अपनी जानों का कीमती नजराना देकर अल्लाह के दीन को तक़वियत बख्शी।
ये शेर इन सब की शहादतों का निचोड़ है कि क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद।